आह, मेरे पेट में तो बहुत शदीद दर्द हो रहा है। कल रात का मैंने कुछ नहीं खाया और अब मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि इस तपती हुई धूप में मैं बाहर जाकर खाने के लिए कुछ ढूंढ लाऊं। टूनी चिड़िया की भूख के मारे हालत खराब हो रही थी कि तभी नसो मोसी अपने पंजों में कुछ चेरी के दाने दबाए हुए चिड़िया के घर आती है। अरे चिड़िया बेटी, क्या कहीं तेरी तबीयत तो खराब नहीं? क्योंकि तू मुझे मुरझाई मुरझाई सी दिख रही है। मौसी, तबीयत तो खराब होनी ही है क्योंकि मैं रात से खाली पेट जो बैठी हुई हूँ। क्या तुमने क्या रात से कुछ नहीं खाया? हाँ मौसी, मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया। मैंने कल शाम खूब दाना तलाश किया था मगर मुझे कुछ भी खाने को नहीं मिला। अच्छा, तो ऐसी बात है। अच्छा तो फिर ऐसा कर, ये जो चेरी के दाने मैं अपने लिए लाई थी इन्हें तू खा ले, कुछ तो तेरी भूख इनसे मिट ही जाएगी। फिर टूनी चिड़िया उन चेरी के दानों को खा लेती है। कुछ देर बाद ही मिट्ठू तोता चिड़िया के घर आता है। अरे चिड़िया बहन, मैं दाने की खोज में जा रहा हूँ, क्या आप भी साथ चलोगी? आहा, आ गया एक और नमूना। तोते, वैसे तो तू बड़ा चिड़िया का दोस्त बना फिरता है, लेकिन क्या तुझे इतनी भी खबर ना थी कि तेरी चिड़िया दोस्त कल रात की भूखी है, उसे कुछ खाने के लिए लाकर ही दे देता। मौसी सच में मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मौसी, मिट्ठू से कुछ मत कहिए। अगर वाकई में इससे पता होता तो ये मेरी मदद जरूर करता। टूनी बहन, मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ, अगर आप उसमें कामयाब हो गई तो आपके दिन ही बदल जाएंगे। क्या सच में? हाँ हाँ चिड़िया बहन, मैंने सुना है जंगल के पुराने हिस्से में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है। उस पेड़ के अंदर एक जादुई मोर रहता है और वो सच्चे ईमानदार पक्षियों की मदद भी करता है। अरे चिड़िया बिटिया, अब इतना भी क्या सोच रही हो? एक बार इस तोते की बात मानकर वहाँ जाकर तो देख ले, क्या पता ये तोता जो कह रहा है वो सब कुछ सच हो। मौसी, वैसे तो मुझे इन बातों पर यकीन नहीं है, मगर आप इतना इसरार कर रही हो तो मैं एक बार जाकर वहाँ देख लेती हूँ। यूं टूनी चिड़िया मिट्ठू तोते के बताए गए बरगद के पेड़ तक आ पहुँचती है। टूनी चिड़िया जैसे ही उस दरख्त के अंदर आती है तब वहाँ उसे एक बड़ा सा दरवाजा दिखाई देता है। चिड़िया उस दरवाजे के अंदर चली जाती है। जैसे ही चिड़िया उस दरवाजे से अंदर आती है वहाँ पर चिड़िया को एक दरख्त से रोशनी निकलती हुई दिखाई देती है। चिड़िया उस रोशनी के अंदर चली जाती है। यूं आखिरकार टूनी चिड़िया उस जादुई मोर के कमरे तक पहुँच जाती है। तुम कौन हो? ए जादुई मोर, मैं टूनी हूँ। मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए आपसे मदद मांगने आई हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम एक दयालु और नेक दिल चिड़िया हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा। आबरा का डाबरा, गीली गीली छू। जैसे ही वो जादुई मोर अपना मंत्र पढ़ता है तभी वहाँ पर चिड़िया के सामने एक जादुई कुकर आ जाता है। चिड़िया, ये एक जादुई कुकर है, ये सिर्फ खाना पकाने के ही काम आएगा। तुम इससे जैसा खाना मांगोगी ये तुम्हें वैसा ही पका कर देगा। मगर हाँ, मेरी बात याद रखना, इस जादुई कुकर के राज के बारे में किसी लालची को ना बताना। यूं टूनी चिड़िया उस कुकर को उठाकर अपने घर ले आती है। ए जादुई कुकर, मेरे लिए गर्मा गर्म दलिया बना दो। पलक झपकते ही जादुई कुकर चिड़िया को गर्मा गर्म दलिया पेश करता है। वाह, ये तो कमाल है। टूनी चिड़िया उस गरम गरम दलिये को खाना शुरू करती है। चिड़िया के घर की छत पर एक कौवा बैठा हुआ था। दलिये की महक उस तक भी जा पहुंचती है। जैसे ही कालू कौवा चिड़िया को गर्मा गर्म दलिया खाता हुआ देखता है वो चिड़िया के घर के अंदर घुस आता है। अरे चिड़िया, तुम्हारे पास ये इंसानों वाला खाना कहाँ से आया? और ये चमकता हुआ कुकर, ये तुम्हें किसने दिया? कालू, तुम्हें इस सब से क्या मतलब? तुम आधी रात को मेरे घर में क्या लेने आए हो? जाओ, अब यहाँ से चले जाओ। कालू कौवा चिड़िया के घर से बाहर निकल आता है मगर अपने घर को नहीं जाता। वो चिड़िया के घर की छत पर ही बैठ जाता है। वो कुकर मुझे खटक रहा है,
जरूर उसमें कोई ऐसी बात है जो चिड़िया छुपा रही है। बस चिड़िया के सोने का मुझे इंतजार करना चाहिए। जैसे ही रात का तीसरा पहर होता है, कालू कौवा छड़ से चिड़िया के घर के अंदर घुस आता है। चिड़िया को सोता हुआ देखकर जैसे ही कालू कौवा कुकर को उठाने की कोशिश करता है, कुकर बोल उठता है, चोर चोर चोर। टूनी चिड़िया की आंख खुल जाती है। कालू, तुम फिर से मेरे घर में आ गए? अरे चिड़िया, मैं तो इस कुकर को देखने आया था, मगर ये कुकर तो बोल रहा है। ए मेरे जादुई कुकर, ये कौवा चोर है और ये यकीनन तुझे ही चुराने आया था। इसे तुम अच्छा सा सबक सिखाओ। जादुई कुकर चिड़िया की बात सुनते ही अपने जादू से एक जादुई झाड़ू निकालता है और उससे कालू कौवे की जमकर धुलाई करता है। कालू कौवा चिड़िया के घर से भाग निकलता है, मगर जादुई झाड़ू कौवे का पीछा नहीं छोड़ता। यूं कालू कौवा आगे आगे और जादुई झाड़ू उस कौवे के पीछे पीछे।